बैठे बैठे अचानक मुझे आज एक केजीएफ मूवी का एक बहुत ही फैंटास्टिक सा डायलॉग याद आया कि स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, हमें खुद रोकना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रोमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम लहरिया लूट रहे होंगे चौचक तरीके से। दरअसल ये सारी चीजें मैंने किसी के व्लॉग में देखी थी तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, है ना। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है साथियों, क्योंकि बात करेंगे आज स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनना अपने आप में बहुत खूब बात है। अब कैसे खूब बात है? इसलिए खूब बात है क्योंकि स्वार्थी में ही स्वयं का अर्थ छुपा हुआ है। अब मेरे नजरिए में ये जो स्वार्थी शब्द है ना, ये बहुत ही लजीज है। क्यों लजीज है? क्योंकि स्वार्थी शब्द में ही स्वयं का अर्थ छुपा हुआ है। इस स्वार्थी में ही स्वयं की काबिलियत छुपी हुई है। जरा गौर से शब्द को परखिए तो सही, पता चलेगा कि स्वयं का अर्थ स्वार्थी ही कहलाता है। साथियों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है ना कि जो इंसान स्वार्थी बनता है एक सही डायरेक्शन में, उससे परफेक्ट इंसान लाइफ में कोई और नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं के अर्थ को लोग पहचानने लग रहा है इस स्वार्थी के शब्द में। अब क्या है ना कि ये जो स्वार्थ है, इसने भी अपने आप को दो भागों में बांट रखा है। एक तो सकारात्मक क्षेत्र में स्वार्थी बनना और एक तो नकारात्मक क्षेत्र में स्वार्थी बनना। अगर इंसान सकारात्मक क्षेत्र में स्वार्थी है तो वो स्वयं के अर्थ को पहचानता है, स्वयं के पहचाने हुए अर्थ के ऊपर वो कार्य करता है। लेकिन अगर कोई इंसान नकारात्मक क्षेत्र के प्रति स्वार्थी है तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि मेरा बॉल, और अगर कोई इंसान नकारात्मक क्षेत्र में स्वार्थी है तो वो स्वयं के अर्थ को ना पहचान कर दूसरों में स्वयं के अर्थ को ढूंढना स्टार्ट करता है। अब कैसे? एक बखूब सा एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखना चाहूंगी जिससे ये पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र में स्वार्थी हो। दोस्तों, अगर एक बहुत ही अच्छी बात और सच्ची बात आप सभी के साथ में शेयर करूं तो मेरा नजरिया ये कहता है ना कि सृष्टि के हर एक इंसान में, जीव में अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। वो कहीं ना कहीं स्वार्थी है। अब ये स्वार्थ अच्छाई के प्रति है या बुराई के प्रति है, ये उस पर्सन के इंटरेस्ट पर पता चलता है। तो अगर आप समझना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को खोजो, इंटरेस्ट को पहचानो कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। अगर मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं या लड़का है और आप एक अदर पर्सन के, मतलब अपने अपोजिट डायरेक्शन के जो भी हैं, उनके प्रति अगर आप एक लगाव दिखाते हो और आपका लगाव सिर्फ एक के प्रति नहीं है, वो हर एक के प्रति उसी टाइप का लगाव है, तो कहने का अर्थ कि आप वासना के प्रति स्वार्थी हो। अगर आप लिखने का बहुत शौक रखते हो, आपको जो चीजें भी दिख गई उसके प्रति एक माइंड में अलग से थॉट आने लगता है और आप उसमें उतारने लगते हो, तो आप लेखक के प्रति एक आपका स्वार्थ है। आप लिखना पसंद कर रहे हो तो आप लिखने के प्रति स्वार्थी हो। अगर आपको गुनगुनाना पसंद है, आप बाथरूम सिंगर हैं, आप रूम में, किचन में, हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं गानों के माध्यम से, तो आपका अर्थ गानों में छुपा हुआ है। आप एक सिंगर के प्रति आपका स्वार्थ नजर आ रहा है। अगर आप घूमने के प्रति स्वार्थी हैं, आपको यहाँ वहाँ घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप एक ट्रैवलर पर्सन है, उसके प्रति आपका स्वार्थ झलक रहा है। तो आप खुद को खुद के इंटरेस्ट से ये पता लगा सकते हो कि आप किस चीज के प्रति स्वार्थी हो। अब ये स्वार्थ ना बहुत अजीब लेवल का भी हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर स्वार्थ इतनी नीच प्रकार के भरे होते हैं, जैसे कि करप्ट लोग। वो किसी की मेहनत को, किसी के हक को, किसी की काबिलियत को ऐसे छीनना, नोचना या खरीदना चाह रहे हैं। ये सारे जो स्वार्थ होते हैं वो नेगेटिव रास्ते की ओर होते हैं। एक नकारात्मक किस्म का स्वार्थ होता है जिसमें आपका अर्थ छुपा ही नहीं है ना। आप एक नीच आत्मा हो, ये बताया जा रहा है अगर आप इस फील्ड में स्वार्थी हो। तो स्वार्थ टोटली इस तरीके से समझा जा सकता है कि आपका इंटरेस्ट किस प्रति है, तो आप किसके प्रति स्वार्थी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी के प्रति स्वार्थी हैं, आपका स्वार्थ झलक रहा है, आप उसके प्रति एक स्वार्थी वाला इच्छा रख रहे हो, तो सिर्फ इच्छा रखने से आपको उस चीजों की पूर्ति हो जाएगी। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? स्वार्थी लोग किसी ने कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ये अच्छी बात है अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो, और अगर आप उसके प्रति सोच रहे हो तो उसे पाने की इच्छा रखो, क्योंकि स्वार्थी कहता ही है कि तेरा ही अर्थ है, तू ही स्वार्थी है, तू ही उस चीज के प्रति, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्वार्थी क्या कह रहा है।
स्वार्थी शब्द सुनकर ना लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज आता है, कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी चीजें इसको चाहिए। तो अगर आपका स्वार्थ ये कहता है, ये एग्जैक्ट मीनिंग माना जाता है इस संसार में स्वार्थ का, तो फिर स्वार्थी बनकर उस चीज को ले लो ना। क्योंकि अगर आप स्वार्थी हो तो आप अपने लिए स्वार्थी हो, तो अपने लिए जो चीजों का अर्थ आप निकाल रहे हो वो आपकी होनी चाहिए। यही कह रहा है ना स्वार्थी। तो स्वार्थी बनना लाइफ में अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कि स्वार्थी कहीं से ये कह रहा है कि आप गलत हो। आप गलत नहीं हो। आप स्वार्थी हो तो आप अच्छे हो, क्योंकि आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपनी चीजों के प्रति अपना लगन दिखा रहे हो और उसके प्रति काम करो, तब आप स्वार्थी सही मायने में जाने लगोगे। और अगर सृष्टि का हर इंसान स्वार्थी है तो स्वार्थी पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। तो स्वार्थी बनिए, सही मायने में बनिए, क्योंकि स्वार्थ में खुद का अर्थ छुपा है। आप खुद को सही तरीके से समझ पाओगे स्वार्थी बनकर। साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। होप करती हूँ कि आप स्वार्थी को सही मायने में समझ गए होंगे कि स्वार्थ क्या कह रहा है इस सृष्टि में। और अगर ये शब्द हर किसी के लिए लागू होता है कि बड़ा स्वार्थी है रे तू, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो सही है, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। हाँ, वो इंसान बहुत परफेक्ट होते हैं जो अपने बारे में सोचते हुए भी बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं। वैसे हम इस चैनल पर ना बहुत समय बाद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आपको पता है? हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं उसका नाम है सासाराम, और यहाँ पर रामनवमी के दिन बहुत ही भीषण दंगे हो गए थे, जिस कारण नेटवर्क को जाम कर दिया गया था। और जैसे ही नेटवर्क खुला, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। रिचार्ज अभी हुआ है तो अभी हम यहाँ आ गए। ठीक है, तो साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा वीडियो हर एक इंसान को पसंद आए। वीडियो को प्यार देने के लिए शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों, बाय बाय।